नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। में हूं आपके साथ राहुल राजपूत। रामचरितमानस पर मचे बवाल के बीच अखिलेश यादव का सॉफ्ट हिंदुत्व भी चर्चा में आ गया है। स्वामी के मानस ज्ञान और मानस पर सवाल उठाने वाले एसपी नेताओं के बाद अब अखिलेश यादव मंदिर दर्शन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी और एसबीएसपी अखिलेश यादव के इस सॉफ्ट हिंदुत्व पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि एक तरफ उनके नेता रामचरितमानस का अपमान करते हैं, दूसरी तरफ अखिलेश मंदिर घूम रहे हैं। और ऐसे में अब न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, क्या मानस विवाद के बाद अखिलेश डैमेज कंट्रोल में जुटे? क्या अब हिंदुत्व के सहारे हैं अखिलेश यादव? क्या हिंदुत्व से साइकिल का बेड़ा पार होगा? क्या अखिलेश को हिंदुत्व में दिख रही है संभावनाएं? हिंदुत्व से साइकिल को कितना माइलेज मिलेगा? एक रिपोर्ट देखिए। पहले मानस का अपमान, अब हिंदुत्व के सहारे कमान। हिंदुत्व में संभावनाएं अपार, साइकिल का होगा बेड़ा पार। जी हां, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं। वाराणसी में उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। इसके अलावा उन्होंने संकट मोचन मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी को धर्म विरोधी बताते हैं वह खुद धर्म विरोधी हैं। जो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि समाज को बांटने, वो खुद समाज को बांट रहे हैं। इससे पहले एसपी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र के जरिए आपत्तिजनक चौपाइयों को हटाने की मांग रखी है। मैं तो मात्र कुछ चौपाइयों के अंश, जिससे 97% आबादी वाले आदिवासी, दलित, पिछड़े एवं महिलाएं, इसकी पूरी व्याख्या करते हुए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा है। इधर अखिलेश के सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर बीजेपी और एसबीएसपी हमलावर है। एसबीएसपी नेता अरुण राजभर ने अखिलेश यादव पर सीधा प्रहार करते हुए कहा, जनता अखिलेश की असलियत जान चुकी है। एसपी नेता एक तरफ मंदिर जाते हैं और दूसरी तरफ श्री रामचरितमानस का अपमान करते हैं। जो इनका चेहरा है, एक तरफ आप महापुरुषों का अपमान भी करते हैं और दूसरी तरफ मंदिर का शरण भी लेकर के ये दिखाना चाहते हैं। तो अब जनता बहुत समझदार हो, होशियार हो गई है। अब आप रामचरितमानस का अपमान करके उत्तर प्रदेश में अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इस समाजवादी पार्टी के इसी दोहरे चरित्र तुष्टीकरण की राजनीति जो कर रही है, उससे जनता अब उब चुकी है। श्री रामचरितमानस को लेकर बहुत लंबी और 5000 साल पुरानी लड़ाई बताने वाले अखिलेश यादव अब भगवान की शरण में है। वहीं रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ मानने से इनकार करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी यू टर्न लेते हुए कुछ चौपाइयों पर ही खुद को सीमित कर लिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एसपी की साइकिल को प्रभु दर्शन से कितना माइलेज मिलता है। बहरहाल जो भी हो, राजनीति में हर कुछ जायज होता है, लेकिन कहीं न कहीं ये नुकसान हो सकता है जब दो नाव पर सवारी की जाती है। तो जनता इसे साफ देखती है और जो काशी में हो रहा है, जो राजधानी लखनऊ में हो रहा है, वो निश्चित तौर पर धर्म को लेकर के समाजवादी पार्टी के कई चेहरों को उजागर भी कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। इधर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश का समर्थन कर रहे हैं और संत समाज इसे दिखावा करार दे रहा है। जब वो मंदिर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका विरोध करने का काम करते हैं, पूजा में व्यवधान उत्पन्न करने का काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और उनके एजेंट परेशान हैं कि पिछड़ों के नेता वो मंदिर क्यों जा रहे हैं। आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव जनता आपको बता देगी कि आप कितने धार्मिक हैं और आपकी धार्मिक भावना सनातन संस्कृति से कितनी जुड़ी हुई है। और मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले परिचय करा दे अरुण राजभर जी, महासचिव एसबीएसपी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, एसएस रावत जी, हिंदू धर्म गुरु, आलोक वत्सी, बीजेपी नेता। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, सॉफ्ट हिंदुत्व अब मजबूरी हो गई है क्या? जिस तरीके से रामचरितमानस चौपाई को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए और इससे पहले पूजा पाठ के दौर में अखिलेश यादव भी गए, लेकिन वहां उन्हें काले झंडे दिखाए गए जिस पर वो बिफरे नजर आए, शूद्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो अब लगता है कि समाजवादी पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व वाला ये एंगल अपनाना बेहद जरूरी है, इसीलिए काशी में वो मंदिर घूमे।
देखिए राजपूत जी जी माननीय अखिलेश यादव जी को मंदिर जाने का, अपने धर्म को मानने का अधिकार न तो भारतीय जनता पार्टी से चाहिए, न सुभाषपा से चाहिए। ये अधिकार उनको भारत का संविधान देता है और ये उनकी जीवन की परिपाटी है। वो मंदिर अपने आस्था के लिए पहले से जाते आए हैं और जाते हैं और जाते रहेंगे। इसके लिए हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे जो हमारी पहली मांग है, जो हमने कहा था, न हमारा तो रामचरित से कोई विरोध है, न राम से कोई विरोध है, हम तो इनके अनुयायी हैं, इनको मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब हमारी जो लड़ाई है वो जाति प्रथा की वो व्यवस्था है, जो जातियों के तंज श्लोक लिखे हुए हैं, उनको हटाने की जो मांग है वो हमारी आज भी है। क्योंकि हमें लगता है कि वो दलित, पिछड़ा और आदिवासी विरोधी है और महिला विरोधी वो पंक्तियां है। उनको हटाने की लड़ाई हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। रामचरितमानस हमारे लिए श्रद्धा का पात्र है और एक अखिलेश यादव का पिछले दिनों बयान भी सामने आया था जोशी साहब कि जहां पत्थर रख दो वही मंदिर है, तो क्यों काशी में मंदिर दौड़ रहे थे? किसी पत्थर को पूज लेते, उनके लिए वही महादेव होते, वही बजरंगबली होते। और पुराने इंटरव्यूज उठाकर देखिए, आप जिस पूजा की बात कर रहे हैं ना, वो इस इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हम समझ सकते हैं किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सियासी मजबूरी भी होती है जो राहुल जी जो कुछ ये करवाया जा रहा है। एक बात कह दूंगा, फिर अन्य साथियों को मौका दे दीजिएगा। कहा गया है, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है वो बात बिल्कुल सही, हमारे उल्लेख भी है कि कण कण में राम है, कण कण में भगवान है। उन्होंने अगर कह दिया कि पत्थर में है तो कौन सी फिर मंदिर क्यों जा रहे हैं? कण कण में भगवान है तो मंदिर ही क्यों जा रहे हैं सर? जब कड़कड़ में भगवान है, वो सबको भगवान ही मानते हैं। पत्थर ही पूज लेते घर में बैठ के। इतना देखिए दौड़ क्यों रहे हैं? यही राजपूत जी, ये अधिकार तो हमें धार्मिक अपनी मान्यता का अधिकार देने का संविधान ने करा है। ये संविधान ने तो बहुत कुछ किया है सर। संविधान तो बहुत कुछ संविधान में लिखा हुआ है। क्या वो समाजवादी पार्टी करती रही? संविधान में तो ये भी लिखा गया है कि विद्वेष न फैलाया जाए, लेकिन आपके ही स्वामी जी विद्वेष फैला रहे हैं। आलोकवत जी मंदिर जाने के सवाल पर जब कुछ कहा जाता है तो संविधान हक देता है। कल तक तो ये कहते रहे कि जहां पत्थर रख दीजिए वही मंदिर है। मैं फिर इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि पुराने इंटरव्यूज उठाकर देखिए, जब उनसे सवाल पूजा को लेकर किया गया था तो क्या कह रहे थे। सवाल इस बात को लेकर कि अब मजबूरी हो गई है क्या, और आप लोग कब न्योता दे रहे हैं राम मंदिर के लिए कि अखिलेश यादव वहां भी जाए, पूजा पाठ करे? देखिए, हम क्यों न्योता देंगे? बुला लीजिए सर, क्योंकि झंडा आप ही लोग तो बुलंद कर रहे हैं ना राम मंदिर का। ये तो समाजवादी पार्टी कहती है। हम लोग के पाले में ये चीजें तय हुई तो हम राम मंदिर का, एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। वो भारत के लोगों के सहयोग से कर रहे हैं। कोई हमारा अकेला वो नहीं है, वो पूरे भारत का उसके अंदर आस्था लगी हुई है और तो विश्व के लिए खुला हुआ है। अगर अखिलेश जी जाना चाहें तो स्वागत है, कौन रोकेगा उसको। लेकिन जिस आदमी ने इस चीज को शुरू किया यूपी में, जिनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, जब ये 5 वर्ष हमारे यहाँ मंत्री बन के इन्होंने सारा सुविधा भोगा, उस समय इनको ये नहीं याद आया कि रामचरितमानस को मानने वाले और रामचरित की चौपाइयों में जो गलतियां ढूंढ रहे हैं वो उस समय उनको नहीं ख्याल आया कि बाहर निकलने के बाद इनको ये ख्याल आ गया कि रामचरितमानस में ये चीजें हैं गलत। अरे रामचरितमानस ओरिजिनली वहां पर शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं है, वहां पर क्षुद्र शब्द का प्रयोग है। और इसका मतलब है कि जो लोग लोभी है। नहीं, ये बात हो चुकी है पुरानी। अब वत्स साहब, ये बात हो चुकी है पुरानी। हालांकि आपकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। अरुण राजभर जी क्या कहते हैं? एमवाई समीकरण बिगड़ गया है। एमवाई समीकरण से अब कुछ होना जाना है नहीं, हमें लग रहा है समाजवादी पार्टी का। ये मजबूरी है, ये जरूरी है। देखिए, जब स्वच्छ विचार से आदमी मंदिर में जाता है तो भगवान भी आशीर्वाद देते हैं, और मन में जब खोट रहता है और जब तुच्छ रहता है, मतलब पूरी तरीके से मन में कष्ट रहता है, तो भगवान भी आशीर्वाद नहीं देते हैं। और वही हाल है श्री अखिलेश यादव जी का। उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं रामचरितमानस
और सवाल खड़ा करने वाले का व्यक्तिगत विचार है। और श्री अखिलेश यादव की खुद को कह रहे हैं मैं शूद्र विचार का हूं, तो शूद्र विचार के हैं और दूसरी तरफ भगवान के विचार के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये विचारधारा तो नहीं मैच कर सकता है ना जी। ये तो जनता उजागर कर रही है, आपकी सच्चाई भी देख रही है कि चुनाव के दरमियान आप साधु संतों का चरण वंदना करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, आप कुंभ में स्नान करते थे, बड़े बड़े विद्वानों जो महर्षि हैं, बड़े बड़े जो हमारे साधु संत हैं उनका आशीर्वाद लेते थे। लेकिन अब उसके बाद जैसे ही चुनाव जीता आप साधु संतों को गरियाने लगे, रामचरितमानस को गरियाने लगे और आप पूरी तरीके से देश के करोड़ों लोगों की जिस ग्रंथ पर आस्था हो, पवित्र ग्रंथ पर आस्था हो, आप उस पर सवाल खड़ा करने लगे, आपके नेता सवाल खड़ा करने लगे, आपकी पूरी पार्टी में विद्रोह पैदा हो गया। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी पार्टी के जितने सवर्ण राजनेता हैं उन सबने विद्रोह पैदा कर दिया। आप तो उन लोगों को शुद्ध कर नहीं पा रहे, तो मंदिर में जाकर के आते आपके पास आलोक अवस्थी, आप लोग जो चाहते थे अखिलेश यादव वही कर रहे हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। ये हर हिंदू का धर्म है कि वो मंदिर मंदिर घूमे। आज देश का सनातन धर्म जाग उठा है। हमारे साथ जो पुराने मुगल शासन में या उसके पूर्व या उसके बाद जो भी हमारे साथ गलत हुआ है, हम अब हिंदू वर्ग उसको संभालेगा, उसको ठीक करेगा, उसको हासिल करके ही रहेगा, क्योंकि अब समाज जाग चुका है। अब आप उस तरीके का तुष्टीकरण की राजनीति करके बताइए, हमारे बड़े बड़े मंदिरों के कोने में घुसा हुआ मस्जिद क्या मायने रखता है? ये तो साफ दर्शाता है कि किसी ने जबरदस्ती उसमें घुसने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी इन चीजों को हम हाथ जोड़कर पुरातत्व विभाग के द्वारा नहीं, ज्ञानवापी का मामला था, उसमें भी कमेंट किया था अखिलेश यादव ने, ऐसा नहीं है। हाँ, या फिर कोर्ट के द्वारा हम कर से तन जुदा करके हासिल करने की बात नहीं करते हैं। हम तो देखिए, मैं किसी की पूजा पद्धति और कोर्ट का सहारा लेके किसी को ठीक कराने किसी की भावना को लेकर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। ये ठीक नहीं हो जाएंगी। एच.एस. रावत जी, ठीक है, चाहे जैसे भी कर रहे हैं, मजबूरी हो या जरूरी हो या उनकी आस्था हो, लेकिन तस्वीर अच्छी है अखिलेश यादव की, ये मानना चाहिए। आ रहे हैं राजभर जी, आ रहे हैं, ये मानना चाहिए, ठीक है। उन्हें लगने लगा कि हाँ, सनातन उनके लिए जरूरी, पूजा पद्धति जरूरी, महादेव जरूरी, बजरंगबली जरूरी, तो वो जा रहे हैं। इसमें हमें लगता है हर्ज किसे है? लेकिन अब इस आने जाने से कुछ होने वाला नहीं। रावत जी, एच.एस. रावत जी, ये सवाल आपसे है। आसन्न चुनाव में मैं राहुल जी आपको बताना चाहता हूँ, राम का राम करेगी। ठीक है, आलोक जी एक मिनट, आलोक जी एक मिनट। राहुल जी मैं बताना चाहता हूँ, अखिलेश जी को पहले एहसास ये हुआ था कि मेरे पास दलित वोट आ जाएगा, जो कि मायावती एक्टिव नहीं है, उनको ये लगा। लेकिन बाद में उनको लगा पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर, वोटर के अंदर इसका नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है कि मैं शूद्र हूं, मैं ये हूं। और जिस प्रकार से उन्होंने सपोर्ट किया स्वामी प्रसाद मौर्य को, उससे पब्लिक में एक आक्रोश फैल गया और हिंदू वोट बैंक जो था वो एंटी होता चला गया और उनमें बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा हो गया कि हमारी रामायण की जो चौपाइयां, हमारे रामायण के पन्ने, उनको जला रहे हैं। इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा पाप अखिलेश कर रहे हैं। तो लोगों में ये बैठ गया कि इनके पिताजी ने तो राम भक्तों को मारा था, उनको सरेआम गोलियों से उड़ा दिया, सरयू में खून बहा दिया, और ये रामायण को जलवा रहे हैं। तो इनको किसी भी कीमत पे वोट नहीं देनी है। ये जब इनके दिमाग में आया, इनके कार्यकर्ताओं ने इनको बताना शुरू किया, तो उसका परिणाम है कि पश्चाताप के तौर पर वो निकल रहे हैं। जैसे मुलायम सिंह यादव जी ने पश्चाताप किया था, हनुमान जी का मंदिर बनवाया, फिर जगह जगह माफी मांगते फिरते रहे, तो वही स्थिति आज अखिलेश यादव की आ गई है। लेकिन डैमेज तो हो चुका है जी। अब ये डैमेज तो वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो संगठन है वो इसको शांत थोड़ी बैठने देने वाले हैं, और होना भी चाहिए। क्योंकि जब आप इतने गिर चुके हो कि आप अपने ही धर्म के अंदर जिस रामायण को पूजा जाता है, जिस रामायण की कसम खा के कोई काम किया जाता है, उसको पूज करके काम की शुरुआत करते हैं, उसको जलवा रहे हैं आप, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों में बहुत बड़ा एक साधु संतों में, हिंदू धर्म को मानने वाले आदरणीय रावत जी, बहुत जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है, हमने कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इसको जलाने के लिए
तो आज तक वाला पता नहीं नृत्य कितना हमारा बड़ा है, विद्रोह हो न जाता। हम इस पक्षधर तो हैं। ये हम लोग लोग हिंदू धर्म के रामचरित जो लोग मानस हैं को मानने वो वाले लोग शांति हैं। के साथ बैठ हमारी गए। केवल उन्हीं उन्होंने तय पंक्तियों कर में लिया कि आपत्ति है 2024 जो के शूद्र चुनाव विरोधी है, में इनको दलित जवाब दिया विरोधी है, जाएगा। पिछड़ा लेकिन विरोधी है, जोशी जी, आदिवासी आपके विरोधी ही है। पार्टी के नेता जब उस चौपाई का विरोध करते हैं तो उसके बाद ही रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया जाता है, जिम्मेदारी तय होती है, ये आप मानिए। जब एक नेता विरोध करता है तो उसके अनुयायी कैसे ये आप तय कर सकते हैं? छोड़ दीजिए, इस विषय पर नहीं जा रहे हम, इस विषय पर ना जाइए आप लोग। ये इस विषय पर अनुयायी हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं, छोड़ दीजिए उसे। राजभर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजभर जी, ठीक है। देखिए, जिस दिन श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह संदेश दिया कि हम शूद्र हैं, जिस दिन उन्होंने शूद्र अपने आप को समझा और आलोक जी, एक मिनट रुक जाइए, अपनी बात पूरी कीजिए, रुकिए। शूद्र कहने का जो प्रयास किया, उसी दिन इनकी मानसिकता पता चल गया कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, ये देश की संविधान को नहीं मानते हैं और संविधान विरोधी लोग ये अपने आप को शूद्र कहते हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश सिंह यादव लिखते हैं, वो सिंह भी बन जाते हैं और यादव भी बन जाते हैं और पिछड़ा भी तैसी बनना चाहते हैं। तो ये पिछड़े नेता नहीं है, ये सिर्फ यादवों के नेता है। बाकी अति पिछड़े, अति दलित, गरीब, किसान, ये उनके नेता नहीं है। इनका सिर्फ एक मकसद है कि हिंदुओं के नाम पर रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करो और भगवान राम पर सवाल खड़ा करो। आप रामचरितमानस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, आप भगवान राम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज राम पर खड़ा करेंगे, कल कृष्ण पर खड़ा कर देंगे, परसों गीता पर खड़ा कर देंगे, नरसों जो है आप महाभारत पर खड़ा कर देंगे। तो जितने हमारे महाभारत को लेकर तो बोल ही दिया उन्होंने, कड़ का उदाहरण तो दे दिया। दूसरी साहब इसीलिए समझ रही है। मुझे लग रहा है कि अभी भी कंफ्यूजन है क्या समाजवादी पार्टी में कि तय क्या करना है, हिंदू समाज को तय क्या करना है, उसे किस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में करनी है, ये अभी आपके नेता तय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए, हम लोग स्पष्ट रूप से जो हमारी लड़ाई है महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की, ये लड़ाई कहाँ है सर? हम लोग कहाँ है आपके एक नेता रामचरितमानस को लेकर, चौपाई को लेकर सवाल उठाते हैं? एक नेता आपके मंदिर घूम रहे हैं, कहाँ है? कहाँ उठ रहा है? अभी तो चौपाई पढ़े नहीं, मैं कह रहा हूँ रामचरितमानस पढ़े नहीं होंगे और बात कर रहे हैं समाजवाद की। हमारे जो यहाँ पर बैठे हैं राजभर जी, उन्होंने परिणाम को देखा नहीं, उन्होंने खतौनी के परिणाम को देखा नहीं, मैनपुरी के परिणाम को देखा नहीं, और वो कहाँ पर खड़े उन्हें पता नहीं। राजभर जी, एक मिनट रुक जाइए, अरुण जी रुक जाइए, बोलने दीजिए। तो उनको पता नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये विषय बार बार खुलवाते हैं मुझसे। ये तो पलटीबाज है नए भारतीय राजनीति के, नए पलटीबाज उभर के आए। ये कब चल सन्यासी मंदिर में कर दे, कब यूटर्न मार ले। देश की जनता जान रही है। कांग्रेस से गठबंधन किया, बसपा से गठबंधन किया, पार्टी छोटी पार्टी उसकी किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। उनकी हैसियत तो खुद नहीं है। आलोक जी, आलोक मत जी, बोलिए। राजभर जी जरा शांत कहना चाहता हूँ जी कि अब ये महंगाई और बेरोजगारी इस सब की बातें कर रहे हैं, तो पिछले एक महीने से तो सिर्फ रामचरितमानस की बात हो रही है। और दूसरी चीज, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गीता प्रेस का रिपोर्ट आया है कि जब से ये सब काम हुआ है तब से उसका सेल बढ़ गया है 4 गुना 5 गुना। लोगों में जो आस्था है वो प्रकट हो गई कि हमको रामचरितमानस रखना है अपने यहाँ। अब आपके इस कवायद से आप टक्कर लेने चले 2024 में अपन के सेना के नरेंद्र मोदी से, और आप तो सेल्फ गोल कर रहे हैं। आप अपने गोल पोस्ट में ये सारी गतिविधियां करके खुद गोल मार रहे हैं। आपको हमारा काम इतना आसान कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको कोटिस धन्यवाद। आज की डेट में हिंदुस्तान में किसी भी तरीके का कोई राजनीति करने वाला राम और रामचरितमानस को जोशी साहब अन्याय करेगा, जरा शांत हो जाइए। एच एस रावत जी, जब भी ऐसा कुछ होता है तो साधु संत पहले भड़क जाते हैं। एक मिनट, बात तो सुनिए। जोशी साहब जरा शांत रहिए। जब भी कुछ ऐसा होता है साधु संत भड़क जाते हैं, मंदिर में प्रवेश न करने को लेकर चेतावनी देते हैं। साधु संत को छोड़िए राहुल जी, क्यों? भारत भड़का हुआ है। देखिए, फिर भी आराम से मंदिर जा रहे हैं ना अखिलेश यादव, जन समर्थन भी मिल रहा है। वो तस्वीर किसी को नहीं दिखाई दे रहा। पैरों में गिरना पड़ेगा राम के, पैरों पे गिरना ऐसा है क्या रावत साहब? गिरना पड़ेगा राहुल जी। ऐसा होता है, उनको ये एहसास हो गया इस बात का कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है। कभी कभी आदमी जब एकांत में ध्यान में बैठता है, अब अखिलेश कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़े नेता भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं,
लेकिन वो जब ध्यान में बैठे होंगे, पूजा पाठ करी होगी, तो उनको लगा होगा कि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने ऐसे आदमी को शेल्टर दे दी कि जिसने रामायण को जलवा दिया, तो उसकी पदोन्नति कर दी। आलोक जी जरा शांत रहिए, जरा शांत तो रहिए, शांत और रहिए। निश्चित तौर पर जब मंदिर अगर जा रहे हैं तो साधु संतों में आक्रोश है, हिंदुओं में आक्रोश है कि हमारी रामायण को जला दिया इन लोगों ने। वो बर्दाश्त नहीं हो रहा किसी से बैठ करके। अच्छा जोशी साहब, ये अखिलेश ने क्या कर जोशी दिया? साहब, तो अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है जोशी कि साहब, मुझे माफी कम से मांगनी चाहिए। कम और आलोक हो जी सकता को है बता आने वाले समय दीजिए में माफी कि मांगे। बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, कॉरिडोर को भी देखा होगा अखिलेश यादव ने, कैसा लगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जो विकास की बात करते हैं आज, उनको शपथ ग्रहण समारोह भी तब करना पड़ता है जब माननीय अखिलेश यादव जी का इखाना स्टेडियम है। निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी के विकास के सामने, समाजवादी पार्टी के विकास के सामने भारतीय जनता ठीक है, तो कहते हैं ना मैं विकास पुरुष हूँ, तो मैं शूद्र क्यों कह रहे हैं? आपको ये बताइए पहले। बोलते ना अखिलेश यादव मैं विकास पुरुष हूँ, मैं शूद्र क्यों बोल रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जबकि आप यज्ञ में शामिल नहीं होने देंगे, उनको काले झंडे दिखाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पे उनको साधु संतों का आशीर्वाद नहीं देंगे, तब निश्चित तौर पे क्या कहेंगे वो? आप उनके जो भवन है उसको गंगा जल से धुलवा देंगे, गौमूत्र से धुलवा देंगे, उनको आप यज्ञ में शामिल नहीं होने देंगे, तो क्या कहेंगे वो अपने आप को? आप बताइए। हवन संस्कृति, गंगा जल छिड़कना, ये हमारी सभ्यता है। नहीं रावत जी एक मिनट विषय को समझिए। रावत जी सुनिए, रावत जी, गंगा जल से छिड़कना एक विषय अलग है और गंगा जल से धुलवाना विषय अलग है। आप मंदिर रावत जी दोनों विषयों में अंतर है। गंगा जल से छिड़काव और गंगा जल से धुलवाना, ये दोनों विषय अलग अलग, आप समझते हैं। जवाब नहीं दोगे आप? मैं आपसे सिर्फ ये पूछा, कॉरिडोर का विकास कैसा लगा? उस मंदिर में गए थे आप? मैंने जवाब दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। मैंने रावत जी बोला ना, मैंने कहा जब आप भारतीय जनता पार्टी को शपथ लेने के लिए केवल अखिलेश यादव जी के, ठीक है, मान लिया कि अखिलेश यादव ने इखाना स्टेडियम का निर्माण कराया, उनकी सरकार में हुआ, वहां शपथ ग्रहण समारोह बीजेपी की सरकार, ठीक है, तो वैसे आपको भी मानना चाहिए, यानी कि आपका कहने का यही मतलब है ना कि कॉरिडोर का क्रेडिट बीजेपी को दे रहे हैं आप? विकास की बातें करें, ठीक है, जो विकास का मैं तो चाहता हूं कि अखिलेश यादव और भी मंदिरों में जाए, दर्शन पूजन करें, सनातन की बात करें, अच्छा, बेहतर है। माफी मांगे। अब ये मैं नहीं कह सकता आलोक जी, ये मैं नहीं कह सकता। मैं तो चाहता हूं अगर समाजवाद यही है तो अखिलेश यादव को ये भी करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ राजनीति में ये ऐसी तस्वीर आनी भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का, क्या कोई परिणाम ये सॉफ्ट हिंदुत्व देगा समाजवादी पार्टी को? क्या समाजवादी पार्टी इससे कुछ गेन कर पाएगी? हालांकि ये तो भविष्य में तय होगा कि मिलेगा या नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा में बस